हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम कुछ ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बनाना सीखेंगे जिन्हें आप डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बार बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सभी वाक्य एक मजबूरी को दर्शाते हैं। जब आप कोई काम करना नहीं चाहते लेकिन आपको वो काम मजबूरी में करना पड़ता है, उस टाइम पर आप इन सभी वाक्यों का यूज़ करते हैं। तो ये सभी वाक्य कुछ इस तरह से हैं, जैसे खाना बनाना मेरी मजबूरी है, या फिर ऑफिस जाना मेरी मजबूरी है, या फिर मास्क पहनना हमारी मजबूरी है, या फिर तुमसे शादी करना मेरी मजबूरी थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा मेरी मजबूरी है, हमारी मजबूरी है, मेरी मजबूरी थी हर वाक्य में बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस तरह के वाक्यों को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है आज की क्लास में हम सीखेंगे। यहाँ पर जो बार बार रिपीट हो रहा है मेरी मजबूरी है, हमारी मजबूरी है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप जान लीजिए मजबूरी को हम बोलते हैं कंपल्शन। इंग्लिश में मजबूरी को क्या कहा जाता है? कंपल्शन। कंपल्शन मजबूरी। मेरी मजबूरी है, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे इट इज़ माई कंपल्शन। कंपल्शन का मतलब होता है मजबूरी। इट इज़ माई कंपल्शन, मेरी मजबूरी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, अगर आपको वाक्य में दिखे मेरी मजबूरी है, अगर आपको एंड में है दिख रहा है तो आप यूज़ करोगे इट इज़ का यूज़ करोगे, इट इज़ माई कंपल्शन। और अगर आपको दिखता है मेरी मजबूरी थी, अगर आप यहाँ पर है की जगह पर थे आ जाए, मेरी मजबूरी थी, तो आप यूज़ करोगे इट वॉज माई कंपल्शन। ये आपको ध्यान में रखना है के लिए आप यूज़ करोगे इज़ का, और था के लिए यूज़ करोगे आप वॉज का। ओके, मेरी मजबूरी है, इट इज़ माई कंपल्शन। मेरी मजबूरी थी तो आप लिखोगे इट वॉज माई कंपल्शन। ओके, और मेरी के लिए आप यहाँ पर यूज़ किया गया है माई, इट इज़ माई कंपल्शन, मतलब मेरी मजबूरी है। उसकी अगर रहेगा तुम्हारी मजबूरी थी तो आप लिखोगे इट इज़ योर कंपल्शन, इट वॉज योर कंपल्शन। इस तरह से आपको ये बनाना है। तो आइए अब इसी के सहायता से हम इस तरह के वाक्यों को इंग्लिश में बनाना सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह के वाक्य को बनाने के लिए आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ करोगे। सबसे पहले आप लिखोगे इट इज़ माई कंपल्शन, इट इज़ माई कंपल्शन। इसके बाद आप लिखोगे टू के साथ आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। पहले आप लिखोगे इट इज़ माई कंपल्शन, अगर उसमें लिखा हुआ है मेरी मजबूरी है तो आप लिखोगे इट इज़ माई कंपल्शन। अगर उसमें लिखा होता है मेरी मजबूरी थी तो आप लिखोगे इट वॉज माई कंपल्शन। ओके, इसके बाद आपको टू लिखना है और टू के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देनी है और लास्ट में आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। तो आइए अब इसी की सहायता से हम इस तरह के वाक्य को इंग्लिश में बनाना सीखते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है खाना बनाना मेरी मजबूरी है। खाना बनाना मेरी मजबूरी है, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? आप सबसे पहले लिखोगे इट इज़ माई कंपल्शन, इट इज़ माई कंपल्शन, मेरी मजबूरी है, इट इज़ माई कंपल्शन। उसके बाद आएगा टू के साथ आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें? बनाना, खाना बनाना। तो बनाने को क्या कहते हैं? मेक। बनाने को क्या कहते हैं? मेक। टू मेक, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई मेक, और मेक के बाद जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? खाना। खाने को इंग्लिश में कहते हैं फूड। इट इज़ माई कंपल्शन टू मेक फूड, इट इज़ माई कंपल्शन टू मेक फूड। खाना बनाना मेरी मजबूरी है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। अब इसी तरह से आपको अगला वाक्य बनाना है। फ्रेंड्स, ये सभी वाक्य काफ़ी ज़्यादा आसान है बनाने के लिए, और एक एडवांस स्ट्रक्चर का अगर आप इन स्ट्रक्चर का यूज़ करते हो, इस स्ट्रक्चर के थ्रू आप अपनी इंग्लिश को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, तो इसी तरह से हमारा अगला सेंटेंस है ऑफिस जाना मेरी मजबूरी है। ऑफिस जाना मेरी मजबूरी है। अब आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? पहले आप देखोगे मेरी मजबूरी है, इसमें मजबूरी है आ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए आपका सेंटेंस जो शुरू होगा वो होगा इट इज़ माई कंपल्शन से। इट इज़ माई कंपल्शन। इसके बाद आएगी टू के साथ आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें? जाना। जाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गो। इट इज़ माई कंपल्शन टू गो। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑफिस। तो ऑफिस के लिए आप लिखेंगे टू गो टू ऑफिस। इट इज़ माई कंपल्शन टू गो टू ऑफिस। ऑफिस जाना मेरी मजबूरी है। इट इज़ माई कंपल्शन टू गो टू ऑफिस। आई होप फ्रेंड्स आपको ये भी समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, अब इसी तरह से आपको अगला वाक्य बनाना है। नेक्स्ट सेंटेंस है मास्क पहनना हमारी मजबूरी है। मास्क पहनना हमारी मजबूरी है। अब आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? पहले आप लिखोगे इट इज़, हमारी मजबूरी है, इसको आप इंग्लिश में पहले लिखोगे इट इज़ आवर कंपल्शन। इसमें आप माई कंपल्शन नहीं लिखोगे, आवर कंपल्शन लिखोगे। क्यों लिखोगे? क्योंकि इसमें लिखा हुआ है हमारी मजबूरी है।
हमारी को इंग्लिश में आवर बोलते हैं। ओके, इट इज़ आवर कंपल्शन, इट इज़ आवर कंपल्शन, हमारी मजबूरी है, इट इज़ आवर कंपल्शन। इसके बाद आएगा टू, टू के साथ आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें? पहनना, पहनने को इंग्लिश में वियर बोलते हैं, WEAR, वियर। फ्रेंड्स, अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं, आपको वर्ड मीनिंग के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, आपको वर्ड मीनिंग याद होनी चाहिए, तभी आप इंग्लिश सीख पाएंगे। ओके, तो इट इज़ आवर कंपल्शन टू, टू के साथ आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब है इसमें पहनना, पहनने को आप कहोगे वियर, WEAR, वियर। वियर के बाद आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? मास्क, तो मास्क को मास्क ही बोलते हैं इंग्लिश में। इट इज़ आवर कंपल्शन टू वियर द मास्क, इट इज़ आवर कंपल्शन टू वियर द मास्क, मास्क पहनना हमारी मजबूरी है। इट इज़ आवर कंपल्शन टू वियर द मास्क, मास्क पहनना हमारी मजबूरी है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये भी समझ में आया होगा। अब इसी तरह से आपको अगला वाक्य बनाना है। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुमसे शादी करना मेरी मजबूरी थी, तुमसे शादी करना मेरी मजबूरी थी। अब आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? पहले आप लिखोगे इट वॉज माई कंपल्शन। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगर मजबूरी थी रहेगा तो आप इट वॉज का यूज़ करोगे, अगर मजबूरी है रहेगा तो आप इट इज़ का यूज़ करोगे। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है। ओके, इट वॉज माई कंपल्शन, मेरी मजबूरी थी, इट वॉज माई कंपल्शन। इसके बाद आएगा टू, टू के साथ आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें? शादी करना, शादी करने को इंग्लिश में मैरी बोलते हैं, MARRY, मैरी। इसकी स्पेलिंग आप ध्यान से देख लीजिएगा, MARRY, मैरी। इट वॉज माई कंपल्शन टू मैरी। उसके बाद आ जाएगा यू, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? तुमसे, तुमसे को इंग्लिश में यू बोलेंगे। तुमसे शादी करना मेरी मजबूरी थी, इट वॉज माई कंपल्शन टू मैरी यू, इट वॉज माई कंपल्शन टू मैरी यू। आई होप फ्रेंड्स आपको ये भी समझ में आया होगा। काफ़ी आसान वाक्य हैं, काफ़ी अच्छे सेंटेंस है ये। अगर आप इन्हें इंग्लिश में बनाना सीख लेंगे और इंग्लिश में बोलना सीख लेंगे तो आपकी जो इंग्लिश रहेगी वो एक एडवांस लेवल की इंग्लिश लगेगी। ओके, तो इसी तरह से आपको अब अगला वाक्य बनाना है। नेक्स्ट सेंटेंस है, इंग्लिश बोलना हमारी मजबूरी है, इंग्लिश बोलना हमारी मजबूरी है। अब आप इसको कैसे बनाओगे? पहले आप लिखोगे इट इज़ आवर कंपल्शन, हमारी को इंग्लिश में आवर बोलेंगे। ओके, इट इज़ आवर कंपल्शन। उसके बाद टू लिखोगे, टू के बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें? बोलना, बोलने को इंग्लिश में क्या कहेंगे? स्पीक, और स्पीक के बाद जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? इंग्लिश। आप इसको ट्रांसलेट कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। एक और सेंटेंस है आपके लिए, आपको 2 सेंटेंस ट्रांसलेट करने हैं इंग्लिश में और कमेंट करने हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, यह काम करना मेरी मजबूरी है, यह काम करना मेरी मजबूरी है। अब आप इसको कैसे बनाओगे? पहले आप लिखोगे मेरी मजबूरी है, इसको आप लिखोगे इंग्लिश में इट इज़ माई कंपल्शन, इट इज़ माई कंपल्शन। इसके बाद आ जाएगा टू, टू के बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें? काम करना, करने, काम करने को क्या कहते हैं? डू, टू डू दिस वर्क। ओके, आपको इस तरह से ट्रांसलेट करनी है इंग्लिश में। ट्रांसलेट करके कमेंट करके आपको मुझे बताना है कि आपने क्या बनाया है, और अगर कोई डाउट हो तो वो भी आप कमेंट कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, ये पूरी वीडियो कम्प्लीटली समझ में अच्छे से आई होगी। कोई डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं। इसी तरह की और वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।